Hey guys, welcome to Glimpse of English Literature. सो थैंक यू टू ऑल जिन्होंने भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। सो जो आज की टॉपिक है हमारी जिस पे वीडियो बनने जा रही है वो है बाउंड मॉर्फिम्स की आगे की टू टाइप्स, डेरिवेशनल एंड इन्फ्लेक्शन मॉर्फिम्स। तो मैंने मॉर्फोलॉजी के ऊपर पहले ही एक वीडियो बना दी है। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखी तो पहले उसे ज़रूर देखिएगा, तभी आपको ये आगे वाला प्रोसेस, आगे वाली टाइप्स समझ आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मॉर्फिम्स, मैंने आपको बताया था मॉर्फिम्स के बारे में। ये दो तरह के होते हैं, फ्री एंड बाउंड मॉर्फिम। फ्री मॉर्फिम दे हैव देयर ओन एग्जिस्टेंस, जैसे प्ले, वर्ड हो गए प्ले, गो, चीप, एबल, दिस वर्ड्स। एंड द जो बाउंड होते हैं वो बाउंड मॉर्फिम्स वो होते हैं जिनकी अपनी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होती है, जिनका अपना कोई मीनिंग नहीं होता है। वो कभी भी जब भी मीनिंग बनाते हैं वो फ्री मॉर्फिम्स या कुछ ऐसे वर्ड्स के साथ जुड़ते हैं जिनकी अपनी एक एग्जिस्टेंस होती है। जैसे हम प्ले की बात करें, जब हम उसे बनाएंगे प्लेइंग, ING उसके साथ अटैच करेंगे तो वो प्लेइंग बन जाएगा, एक न्यू वर्ड बन जाएगा ING लगाकर, ठीक है। तब बाउंड मॉर्फिम की एग्जिस्टेंस होगी, तब उनका एक मीनिंग होगा, अदरवाइज उनका कोई अकेले का कोई मीनिंग नहीं होगा। जैसे चिपर, चीप, ईयर जब हमने सुफिक्स लाया उसके पीछे तब वो एक एग्जिस्टेंस हुई उसकी, उसका एक मीनिंग निकला। सो दैट्स ऑल अबाउट बाउंड मॉर्फिम एंड फ्री मॉर्फिम। पहले इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए करिए प्लीज़, एंड कमेंट भी कीजिए करिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। सो या देयर वी गो। बाउंड मॉर्फिम की फर्स्ट टाइप हम करने जा रहे हैं डेरिवेशनल मॉर्फिम्स। सी डेरिवेशनल नेम से ही पता लगता है जब कुछ न्यू डिराइव हो, दे डिराइव न्यू वर्ड्स इन दीज एग्जाम्पल्स। लाइक मैं आगे की स्लाइड में एग्जाम्पल्स हैं। डेरिवेशनल मॉर्फिम्स आर एडिड टू प्रोड्यूस न्यू वर्ड्स विच डिराइव फ्रॉम पेरेंट वर्ड, ठीक है। डेरिवेशनल जब मॉर्फिम्स, जो ऐसे वर्ड्स होते हैं जब उनको एक वर्ड के साथ अटैच करते हैं तो ये एक न्यू मीनिंग निकाल देते हैं। और वो वर्ड्स कौन से होते हैं जिनके साथ इनको अटैच किया जाता है, उन वर्ड्स को कहा जाता है रूट। जैसे कि मैं आपको अगली एग्जांपल में बताती हूँ। देखिए हैप्पी क्या है, एक रूट है, ये एक मेन वर्ड है। ये हैप्पी क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है। तो उसके साथ हमने नेस को जोड़ दिया है, NESS, हैप्पीनेस। तो हैप्पी से हैप्पीनेस हो गया, पूरी क्लास चेंज हो गई, एडजेक्टिव की क्लास से वो नाउन की क्लास में आ गया, ठीक है। तो डेरिवेशनल मॉर्फिम्स वो होते हैं जो न्यू वर्ड्स को डिराइव कर देते हैं और जिनके कारण पूरी क्लास चेंज हो जाती है। हाँ, सो सेकंड एग्जांपल ब्यूटी, और ब्यूटी के साथ ब्यूटीफुल हो गया। जब ब्यूटी था तब ये नाउन था, जब ब्यूटीफुल हो गया ये एडजेक्टिव हो गया, जब ब्यूटीफुली कर दिया तब ये एडवर्ब हो गया। इन ऑल केसेस derived word meaning something different from root and word class may change with each derivation। तो इससे हमें क्या पता लगता है, देखिए डेरिवेशन होता है जब भी किसी वर्ड के साथ कुछ ऐसा जोड़ देते हैं जो उसके ओरिजिनल मीनिंग से थोड़ा चेंज होता है, तब वो क्लास ही चेंज करता है। जैसे नाउन की क्लास अलग होती है, एडजेक्टिव की क्लास अलग होती है, प्रोनाउन की अलग होती है, एडवर्ब की अलग होती है, तो वो क्लास को ही चेंज कर देता है। इन ऑल केसेस डिराइव वर्ड मीन समथिंग डिफरेंट। जो वर्ड बना है, न्यू बना है डेरिवेशन के प्रोसेस से, वो अलग है, जो कि ओरिजिनल वर्ड से अलग मीनिंग निकाल रहा है। हैप्पी का मीनिंग कुछ और है, हैप्पीनेस का मीनिंग कुछ और है, वो थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, उनकी क्लास चेंज कर रहा है वो। नोट, ये एक नोट है, नोट इन सम केसेस डेरिवेशन डोंट चेंज द वर्ड क्लास। देखिए मैंने आपको बताया डेरिवेशन क्या होता है, वर्ड की क्लास चेंज करना, उनकी कैटेगरी को ही अलग कर देना। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें क्लास चेंज नहीं होती, लेकिन हम इनको कैसे पहचान सकते हैं, इनको पहचानने का तरीका होता है ये, बट द मीनिंग ऑफ वर्ड इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम द रूट। सो यस, जो उनका मीनिंग होता है वो रूट से, यानी कि जो मेन वर्ड होता है उससे थोड़ा डिफर होता है। जैसे विजिबल, इनविजिबल, ये दोनों ही एडजेक्टिव हैं, लेकिन इन दोनों का देखिए मीनिंग बिल्कुल ऑपोजिट है। आपको समझ आ गया होगा, विजिबल, इनविजिबल ऑपोजिट वर्ड है।
तो मैं आपको एक बार दोबारा याद करवा दूं, डेरिवेशनल मॉर्फिम हम पढ़ रहे हैं। डेरिवेशनल मॉर्फिम क्या होता है, जब न्यू वर्ड डिराइव हो जाते हैं, जब वर्ड्स की क्लास चेंज हो जाती है। और ये कैसे बनते हैं, जब एक वर्ड के साथ एक पेरेंट वर्ड जो मेन वर्ड होता है वो उसको रूट कहा जाता है, उनके साथ जब हम कुछ ऐड कर देते हैं तो उनकी क्लास चेंज हो जाती है, उनका थोड़ा मीनिंग में डिफर आ जाता है। हैप्पी टू हैप्पीनेस, एग्जामिन टू एग्जामिनेशंस, ब्यूटी टू ब्यूटीफुली, सो दे चेंज द क्लास एज वेल एज द मीनिंग। तो जिन्हों में ये क्लास चेंज नहीं होती उनमें कैसे हम पहचान सकते हैं, उनका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट होता है। विजिबल, ऑपोजिट, इनविजिबल। सो गोइंग फर्दर, इनफ्लेक्शन मॉर्फिम्स, इट लीड्स टू चेंज इन वर्ड फॉर्म। देखिए पहले में हमें क्या पता था, डेरिवेशन में क्या होता था, वर्ड की फॉर्म चेंज होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, यहाँ पे पूरा वर्ड ही वर्ड की क्लास चेंज होती है उसमें, और यहाँ पे उनकी फॉर्म चेंज होती है। इट लीड्स टू चेंज इन वर्ड फॉर्म, इंडिकेट्स दैट वर्ड इज़ प्लूरल और सिंगुलर। यहाँ पे फॉर्म कैसे चेंज होती है, यहाँ पे वो नाउन या तो नाउन ही रहता है, लेकिन वो प्लूरल हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। प्लूरल जब किसी काम को ज़्यादा लोग कर रहे हों या उसमें क्वांटिटी सिंगुलर ना हो, किसी एक चीज़ की बात ना हो। सिंगुलर होती है जहाँ पे सिर्फ एक चीज़ की बात हो। इसकी एग्जांपल जो मैंने पिछले विजिबल टू इनविजिबल, इसकी एक एग्जांपल है जैसे मार्केट, सुपरमार्केट, ये दोनों ही नाउन है, लेकिन दोनों का मीनिंग में स्लाइटली डिफरेंस है। तो जो इन्फ्लेक्शन मॉर्फिम्स होते हैं ये कहाँ पर यूज़ होते हैं, ये हमेशा एंडिंग्स में यूज़ होते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, नाउन में ये कैसे यूज होते हैं, एस और ई एस। बॉयज़, ठीक है, बैग्स। वर्ब्स में SINGEDN। एडजेक्टिव में ये ER और EST। इसके एग्जांपल्स आगे हैं, जैसे बुक क्या है, सिंगुलर है, जब उसके साथ S को अटैच कर दिया तो ये प्लूरल हो गया। ही वर्क्स, यहाँ पे भी देखिए एक ही इंसान की बात हो रही है कि वो काम कर रहा है। ही वर्कड, उसने काम कर लिया। ही इज़ वर्किंग, वो अभी भी काम कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक ही आदमी की बात हो रही है, लेकिन उसको डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट किया हुआ है। या और ये किस में यूज़ होता है, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। जैसे ओल्ड, ओल्डर, द ओल्डेस्ट। ओल्ड जैसे कि मेन वर्ड, ओल्डर कंपैरेटिव जब कंपैरिजन हो गया, सुपरलेटिव ओल्डेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट। तो यहाँ पे हमें पता लग गया कि इन्फ्लेक्शन कहाँ पर यूज़ होते हैं, ये वर्ड की फॉर्म को चेंज कर देते हैं, और ये मोस्टली एंडिंग्स में यूज़ होते हैं। तो ये फॉर्म को चेंज करते हैं, जैसे प्लूरल टू सिंगुलर, सिंगुलर टू प्लूरल, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट टू स्टूडेंट्स हो गया, सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री हो गई। और इन्फ्लेक्शन एंडिंग्स में यूज़ होते हैं, जैसे ED, पास्ट में ING, SES, ED, EST। So guys, this is all about inflection and derivational morphemes. I hope दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू यू ऑल। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इस पर और वीडियोस ज़रूर बनाऊंगी। तो मैं आपको एक बार रफली रिवाइज़ करा दूं, डेरिवेशनल और इन्फ्लेक्शन मॉर्फिम की बात हुई है, ये किसका पार्ट है, बाउंड मॉर्फिम्स का पार्ट है। डेरिवेशनल क्या होता है, जब कुछ नया डिराइव हो, जब कोई न्यू चीज़ आ जाए, ठीक है। तो ये कब यूज़ होते हैं, जब इनको डेरिवेशनल तब होता है, डिराइव कब होता है, जब किसी पुरानी चीज़ से कोई नई चीज़ निकाली गई हो। जैसे कि कोई फ़ोन में न्यू फीचर आ जाना, कोई नया सॉफ्टवेयर आ जाना, कुछ नया डिराइव हुआ है पुरानी चीज़ से, और वो पुरानी चीज़ को या पुरानी वर्ड को क्या कहा जाता है, पेरेंट वर्ड या फिर रूट कहा जाता है। डेरिवेशनल क्लास की फॉर्म क्लास चेंज कर देते हैं। वर्ड की क्लास मतलब जिस क्लास में वो पहले था उसको डिफरेंट हो जाती है, जैसे एडजेक्टिव ऑपोजिट टू नाउन, वर्ब से नाउन हो जाना, नाउन से एडवर्ब हो जाना, ठीक है। और जिनमें ये क्लास चेंज नहीं होती, अब हम कैसे समझेंगे कि ये क्या हो गया, तो इससे हमें कैसे पता लगेगा, जब आप दो वर्ड को कंपैरिजन करोगे तो उनका मीनिंग ऑपोजिट होगा, तब हमें पता लगेगा कि ये डेरिवेशन है, लेकिन इसमें क्लास चेंज नहीं हुई है। जैसे विजिबल टू अनविजिबल, मार्केट टू सुपरमार्केट, क्लास तो चेंज नहीं हुई, लेकिन क्या चेंज हो गया, मीनिंग डिफर है।
सो आगे इन्फ्लेक्शन मॉर्फिम्स, इनमें क्या होता है, यहाँ पे वर्ड की फॉर्म चेंज हो जाती है। जैसे सिंगुलर टू प्लूरल, ये हमेशा एंडिंग में यूज़ होते हैं। कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, जैसे नाउन में एस और ई एस, वर्ब में एस आई एन जी ई डी ई एन, ही प्लेड, ही इज़ प्लेइंग, एडजेक्टिव में ईयर, ई एस टी, हाँ जी, बुक, बुक्स, बैग्स, ही वर्कड, ही इज़ वर्किंग, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, ये जो गुड हो गया उसकी कंपैरेटिव फॉर्म बेटर और उसकी सुपरलेटिव फॉर्म बेस्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट इन्फ्लेक्शन एंड डेरिवेशन ऑफ मॉर्फिम। आई होप यू गाइज लाइक द माई प्रेजेंटेशन ऑफ दिस टॉपिक। सो जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें प्लीज़, और लाइक कर दें, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। सो गाइज थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।